हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम दिखाया जाता है कि सूरज और संडे सब के सब अब टैक्सी के अंदर बैठने लगते हैं। तभी सूरज कहता है टैक्सी ड्राइवर के, भैया हम आ चुके, चलिए बैठे। तब वो कहता है कि चलो बैठो जल्दी से जल्दी। वो सब के सब बैठने लगते हैं। तभी वो कहता है कि कसम चार मीनार की, मैं सबको सही ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। और सब के सब फिर अपना सामान रखने लगते हैं और बैठने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाबू ने जो संध्या से जो डॉक्यूमेंट्स की बैग ली थी वो पीछे रख देती है और फिर सब टैक्सी में बैठ जाते हैं। और टैक्सी में बैठने के बाद ड्राइवर बोलता है कि सब बैठ चुके हैं, तो सब बोलते हैं कि हाँ। तभी ड्राइवर अपना उनको सही जगह पर ले आता है और फिर वहाँ पर वो अपने उस जगह पर बोलता है कि ले जी आप आ चुके हैं। तभी सूरज और संध्या और बाबू सब के सब उतरने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है गाड़ी के अंदर जो है संध्या की जो है डॉक्यूमेंट्स की बैग जो बाबू ने ली थी वो अंदर ही छूट जाती है और सबके सब बाहर निकल आते। तभी बाबा साहब कहते हैं कि लोग पहुंच गए संतोष। तभी बाबू जो है सब आजू बाजू देखने लगते। तभी सूरज जो है वो कहता है कि भाई साहब हमने यहाँ पर हमारा रूम बुक किया था। तभी वो बोलता है कि नाम क्या है, बोलता है कि सूरज राठी। तभी वो सब बैग मतलब चाबी लेने लगता है सूरज उनके पास से। और फिर वो उनको चाबी दे देते हैं और फिर जो है बाबा साहब और कहते हैं कि संतोष मैंने तभी कह दिया था कि मुझे बहुत भूख लगी है। बाबू कहते हैं कि आपको तो हमेशा भूख ही लगी रहती है, नहा धो लो फिर आप अच्छे से खाना खा लेना। तभी वो जो ड्राइवर होता है वो सबको सामान निकाल कर देने लगता है। तभी संध्या जो है वो सूरज की तरफ देखने लगती है और फिर सूरज से वो कुछ कहने लगती, फिर रोज शांत हो जाती है और सबके सब ड्राइवर को बाय करने लगते हैं। और फिर वो जो है अपना सामान लेकर अंदर अपने रूम के अंदर जाने लगते। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी का सीन जहाँ पर संध्या की जो डॉक्यूमेंट्स की बैग है वो अंदर ही रह गई और फिर वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सूरज और संध्या और बाबा साहब और बाबू ये सब के सब ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी बाबा साहब उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखने लगते हैं पर वो आगे निकल चुका था। तभी हमें सीन कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है ढाबे का सीन जहाँ पर बाबा साहब इडली खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि संतोष बहुत अच्छी लग रही है इडली, तुम भी खाओ। तभी बाबू बाबू कहती है कि ना मैं नहीं खाऊंगी, आप बहुत खा रहे हो, आपने सेहत पर ध्यान रखा करो, आपको अभी डॉक्टर ने कहा था कि कम खाया करो तो आप फिर भी खाने लगे हो। तभी बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हारी चिंता मत कर, मैं ये तो बस चावल है, चावल से कुछ ज़्यादा होवे ना। तभी संध्या जो है उन दोनों की तरफ देखने लगती है और थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी। तभी जो बाबू जो है वो कहते हैं कि मैंने आपके सामने अब हाथ जोड़ चुके हो, आप कभी मेरी सुनते नहीं हो। और फिर बाबा साहब कहते हैं कि अरे संतोष इतना भी मत चिढ़ो कि मैं ये खा ना सकूं। कहते हैं कि ये बस एक साधारण सी इडली है, इससे मुझे ज़्यादा कुछ सेहत के लिए हानिकारक नहीं होगा। तभी सूरज वहाँ पर आ जाता है और बाबा साहब हमारा टाइम हो चुका है, हमें जल्दी से जाना होगा। तभी सूरज कहता है कि अभी 9:30 बजे पर हमें 11:30 बजे वहाँ पर जाना होगा, तो उसके लिए हमें जल्दी करना होगा। तभी बाबा साहब कहते हैं कि ठीक है तुम अपना सामान लेकर आ जाओ, फिर हम जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। और फिर बाबा साहब कहते हैं कि तुम अब भी सामान ले आओ और संध्या को भी अपने साथ ले जाओ। फिर वो कहते हैं कि जल्दी से आना, तब तक मैं सब कुछ खाकर ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारी भाभो जो होती है वो कहती है कि आपने संध्या को उसके साथ क्यों भेजा, वो तो सामान देने से ज़्यादा सामान को फैला देती है और गिरा देती है। तभी बाबा साहब कहते हैं कि संतोष अब वो दोनों 11 महीने के बाद ही मिलेंगे, तब तक उनको थोड़ा टाइम साथ गुजारने दो और अच्छे से उनको बात करने दो। तुम्हारी उम्र तो हो चुकी है, तुम्हें क्या समझ में आएगा। तभी बाबू कहती है कि हाँ मेरी उम्र हो चुकी है और तुम्हारी क्या, तुम क्या अभी जवान हो रहे हो क्या। तभी बाबू थोड़ी सी नाराज़ हो जाती। तभी बाबा साहब कहते हैं कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था संतोष, तू तो अब भी जवान लगे है। और फिर वो कहते हैं कि उन दोनों को एक साथ वक्त बिताने दो। तभी बाबू भी होते कि हाँ ठीक है चलिए उनको दोनों को एक साथ वक्त बिताने देते हैं, फिर हमें भी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी बाबा से कहते कि हाँ अभी हम मुझे खाने दो, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाबू कहते कि आपको खाने के सिवा कुछ दिखता भी नहीं है। तभी बाबा से कहते कि संतोष तू हमारे घर भी ये इडली बनाएगी क्या। तभी बाबू कहते कि हाँ मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमें देखा जाता है सूरज और संध्या दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी सूरज जो है कहता है कि आपको तो अब बहुत अच्छा लग रहा होगा ना संध्या जी, क्योंकि आप जो हर दिन अपना सपना देखती थी वो आज पूरा होने वाला है। तभी संध्या बहुत खुश हो जाती है। वो कहते हैं कि आपको बस अब थोड़े ही मिनट की बात है, फिर आपका सपना सच होने वाला है। गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।